बॉर्डर पर कांवड़ियों का स्वागत शिव भक्त कर रही हैं नगर पंचायत पुरकाजी के अध्यक्ष की जमकर तारीफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भुराहेड़ी बॉर्डर पर सोमवार की शाम पुरकाजी नगर पंचायत अध्यक्ष जहीर फारूकी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान शिव भक्त कांवड़ियों को फल भी वितरित किए गए। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड से यूपी में एंट्री करने पर लाखों करोड़ों कांवड़िए रेड कॉर्पेट पर चलकर के अपनी यात्रा कर रही हैं। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के द्वारा उत्तराखंड बॉर्डर पर पड़ने वाली इस पुरकाजी नगर पंचायत में विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध करा रखी है, जिसके चलते यहां जगह जगह जहां शिव भक्त कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए गए हैं, तो वहीं 15 किलोमीटर के इस एरिया में प्रकाश की भी उचित व्यवस्था की गई है। जिसके बारे में जानकारी देते हुए जहां पुरकाजी नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने बताया कि देखिए, नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भुराहेड़ी बॉर्डर से लेकर फलौदा कट तक बाईपास से होकर और पुरकाजी के अंदर से होकर ये करीब 15 किलोमीटर बैठता है। पूरे 15 किलोमीटर के एरिया में प्रकाश की व्यवस्था और अधिक से अधिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी नगर पंचायत पुरकाजी की है। यूपी बॉर्डर पर एक बड़ा शिविर लगाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी भी बैठे हुए हैं, साथ ही नगर पंचायत के कर्मचारी हैं और मोबाइल टॉयलेट वहां पर खड़ी है। और महिलाओं के लिए खासतौर से नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा जगह जगह पर शौचालय बनाए गए हैं, साथ ही जगह जगह पानी के टैंकर खड़े हैं। हमारी महिलाएं, मां बहनें जो भी कांवड़िया आ रही हैं, उनके लिए पुरकाजी बिजली घर पर भी विशेष रूप से स्नान घर बनाए गए हैं। तो नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा आज रेड कॉर्पेट बिछाए गए हैं और हमारे आदरणीय नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में सभी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई और फलों का वितरण किया गया। इस यात्रा को अधिक से अधिक सुविधा युक्त बनाने के लिए नगर पंचायत पुरकाजी आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी के निर्देशन में लगातार काम कर रही है। यह इस बार 7वां वर्ष था। जो व्यवस्था हमारे हाथ में थी, वहां मुझे लगातार दूसरा कार्यकाल मिला और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चौधरी आदरणीय नरेश टिकैत जी के आशीर्वाद से मैं लगातार दूसरी बार जीता हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम इसे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। देखिए, विद्युत विभाग जो उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई वो पर्याप्त नहीं और रात भी लगातार 6 घंटे लाइट भागी है। तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जो 5 से 6 घंटे लाइट ना भाग रही हो। और लाइट इतनी देर तक भागने की स्थिति में जगह जगह जो शिविर लगे हैं वहां लाइट बंद हो जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं। जहां टॉयलेट के अंदर बाथरूम आदि की व्यवस्था की गई वहां भी पानी आना बंद हो जाता है। जहां पर नगर पंचायत की बात है तो लाइट भागने पर जब हम जनरेटर की व्यवस्था कर लेते हैं, जहां सरकारी पानी की व्यवस्था है, वहां हमारा पानी लगातार चलता रहता है। लेकिन विद्युत विभाग द्वारा इस बार कांवड़ यात्रा में पिछली बार की तरह व्यवस्था ठीक नहीं की गई, जिसके लिए हम लगातार समय समय पर अधिकारियों को अवगत कराते रहे। लेकिन वही रहा कि कई कई घंटे लाइट भागने से ये आम सी बात हो गई है। मैं तो यही कहूंगा कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान जो मुश्किलें और परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं वो अगले साल ना आए, उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। और विद्युत विभाग को अभी से अगली कांवड़ यात्रा के आने से पहले वह सभी पॉइंट जिनकी वजह से बार बार बंद ये लिए करने पड़ रही है, उन सबको ठीक कर लेना चाहिए। और मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि अगले साल की कांवड़ यात्रा आने से पहले इस साल जो भी परेशानी आ रही है उन बिंदुओं पर काम किया जाए। साथ ही मेरी उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग है कि कांवड़ यात्रा वाले मार्ग को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाया जाए ताकि सभी शिव भक्तों को सुविधाएं मिल सके। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की माने तो ये जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारे शिव भक्त आ रही हैं और यहाँ पर 7वां हमारा शिविर है, जिसमें अध्यक्ष साहब ने एवं कस्बे के जिम्मेदार आदमी मौजूद हैं, साथ ही जितने भी टाउन एरिया के सभासद या मेंबर हैं, वहीं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है और बहुत अच्छा इंतजाम। सब भेदभाव भुला करके ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। सब इस कांवड़ यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। मेरा पुलिस व जिला प्रशासन को धन्यवाद है कि इतनी बड़ी कानून व्यवस्था को संभाले हुए हैं। वह तो जितने भी कांवड़िए हैं यहां से गुजरेंगे, क्योंकि पुरकाजी का नाम है और ये एक ऐतिहासिक कस्बा है और इस कस्बे ने कभी भी पीछे हटकर नहीं देखा। और चाहे जो भी सहयोग हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या कोई अन्य, उसमें सबका सहयोग रहा। तो मेरा चेयरमैन साहब और उनके पूरे स्टाफ, साथ ही पूरे प्रशासन को धन्यवाद है। और शिव भक्तों की जो यात्रा है ये बढ़िया हो, सफल हो। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इनका तो उद्घाटन करने हम 4 साल पहले भी आए थे और यहाँ एक बहुत अच्छा इंतजाम है। हम सब तो यही कहते हैं कि सब अपनी जिम्मेदारी माने और जितना साफ सुथरा व स्वच्छ कस्बा पुरकाजी है, सब इस तरह की सफाई का ध्यान रखें और पॉलिथीन का भी कम इस्तेमाल किया जाए। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। वर्षा की है, फल भी वितरित किए हैं, क्या कहेंगे आप व्यवस्था को लेकर? नहीं, ये तो जिम्मेदारी बने भाई। उत्तर प्रदेश में जो हमारे शिव भक्त आ रहे, ये 7वां
7वां शिविर है। यहाँ से चेयरमैन साहब ने इस कस्बे के जितने जिम्मेदार आदमी उन्होंने जितने भी टाउन एरिया के ये वो है सभासद है मेंबर है जितने भी, और पुलिस प्रशासन का सबका सहयोग है और बहुत अच्छा इंतजाम, सब भेदभाव भुला के और इस तरह का इंतजाम है तो बड़ा अच्छा लगा। सभी इस कांवड़ यात्रा में सब सहयोग करें और धन्यवाद है पुलिस प्रशासन का भी, जिला प्रशासन का, इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के बाद, और जो एक भाईचारा, जो एकता कायम कर रखी है, मिसाल है। इस तरह का सब सहयोग। रेड कारपेट बिछाए गए हैं शिव भक्तों के लिए, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। नहीं, ये तो जितने भी यहाँ से गुजरे हैं वे कम से कम एक वो तो होगी भाई, पुरका जी का नाम है, ऐतिहासिक कस्बा है। इन्होंने कभी भी, इस कस्बे ने कभी भी पीछे हटकर नहीं देखा, और जितना भी सहयोग कुछ भी हो, कांवड़ यात्रा को हो या कुछ भी हो बातचीत, तो सबका सहयोग रहा। तो धन्यवाद दे चेयरमैन साहब को, इनके पूरे स्टाफ को, पूरे प्रशासन को। इस तरह का इंतजाम बढ़िया है और यात्रा, शिव भक्तों की जो यात्रा है या सफल हो, बढ़िया हो। ठीक है साहब, अभी आप नगर पंचायत पुरकाजी ऑफिस भी आए हैं, यहाँ पे आपने कैमरे का सिस्टम भी देखा, आईपी एड्रेस सिस्टम भी देखा, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो हम, इसमें जो ये सीसीटीवी कैमरे लगे, इसका तो हम उद्घाटन आए थे 4 साल पहले, 4 साल पहले आए थे, जब भी बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया इंतजाम है। और हम तो सब यही कहे भाई, सब अपनी जिम्मेदारी मान लो और जितना साफ़ सुथरा कस्बा पुरकाजी कस्बा है, साफ़ सुथरा स्वच्छ, और सभी इस तरह की सफाई का भी ध्यान रखो, पानी का भी वो हो, पन्नी पॉलीथीन का इसका भी जिस तरह का भी कम इस्तेमाल करा जाए, तो यही इसी के लिए। शिव भक्तों के लिए पुष्प वर्षा की व्यवस्था, फलों की व्यवस्था, दुल्हन की तरह सजाया गया है यूट्यूबर, क्या कहेंगे? देखिए, नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बुराहेड़ी बॉर्डर से लेके फलौदा कट तक बाईपास से होकर और पुरकाजी अंदर से होकर ये करीब 15 किलोमीटर बैठता है। पूरे 15 किलोमीटर की पथ प्रकाश की व्यवस्था और कांवड़ियों के लिए अधिक से अधिक सुविधायुक्त बनाने की जिम्मेदारी नगर पंचायत पुरकाजी की है। यूपी बॉर्डर पर ही एक बड़ा शिविर लगाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी भी बैठे हुए हैं, नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, मोबाइल टॉयलेट वहां पर खड़ी हैं। महिलाओं के लिए ख़ास तौर से नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा जगह जगह पर शौचालय बनाए गए हैं, जगह जगह पानी के टैंकर खड़े हैं, और हमारी महिला माँ बहन जो कांवड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए पुरकाजी बिजली घर पर विशेष रूप से स्नान घर बनाए गए हैं। तो नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा आज रेड कारपेट बिछाए गए और हमारे आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में सभी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। वहाँ पर फलों का वितरण किया गया और इस यात्रा को अधिक से अधिक सुविधायुक्त बनाने के लिए नगर पंचायत पुरकाजी आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी के निर्देशन में लगातार काम कर रही है। ये इस बार 7वां वर्ष था जो व्यवस्था हमारे हाथ में थी। मुझे लगातार दूसरा कार्यकाल मेरा है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चौधरी नरेश टिकैत जी के आशीर्वाद से मैं लगातार दूसरी बार जीता हूँ और मुझे उम्मीद है अगले साल हम इससे और ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब, विद्युत को लेकर कई समस्या आ रही हैं, किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, विद्युत विभाग द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पर्याप्त नहीं है। रात भी लगातार 6 घंटे तक लाइट भागी रही। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जो 5-6 घंटे लाइट ना भाग रही हो। लाइट इतनी देर तक भागने की स्थिति में जगह जगह जो शिविर लगे हुए हैं वहाँ लाइट बंद हो जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं। जहाँ शिविर के अंदर टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था की गई है वहाँ पानी आना बंद हो जाता है। जहाँ तक नगर पंचायत की बात है तो लाइट भागने में हम जनरेटर की व्यवस्था कर लेते हैं, लगा एकदम जनरेटर चल जाता है। जहाँ सरकारी पानी की व्यवस्था है हमारा पानी लगातार चलता रहता है। लेकिन विद्युत विभाग द्वारा इस बार कांवड़ यात्रा में पिछली बार की तरह व्यवस्था ठीक नहीं की गई, जिसके लिए हम लगातार समय समय पर अधिकारियों को अवगत कराते रहे, लेकिन वही रहा कि कई घंटे लाइट भागना बड़ी एक आम सी बात हो गई। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी यात्रा है, विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है, उसे लेकर विद्युत विभाग गंभीर है? मैं तो यही कहूँगा कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान
जो मुश्किलें और परेशानियाँ इस टाइम हमारे सामने आ रही हैं वो अगले साल न आए, उसके लिए हमें पूरे साल तैयारी करनी चाहिए। विद्युत विभाग को ये अभी इस कावड़ यात्रा के बाद में अगली कावड़ यात्रा के आने से पहले पहले वो सभी पॉइंट जिस वजह से लाइट कई घंटे बंद करनी पड़ रही उन सबको ठीक कर लेना चाहिए। मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि अगले साल कावड़ यात्रा आने से पहले इस साल जो जो परेशानी आ रही हैं उन बिंदुओं पर काम किया जाए। और मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग है कि कावड़ यात्रा वाले मार्ग को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाया जाए ताकि सभी शिव भक्तों को सुविधाएं मिल सकें।